राजीव गांधी, एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमारे जहन में बहुत सारी बातें याद आती हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश में कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने युवाओं के वोट देने की उम्र सीमा को 18 वर्ष किया। एक ऐसा बेटा जो अपनी मां से भी लड़ जाता है। एक ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उन्हें हवाई जहाज का शौक था। एक वो प्रधानमंत्री जो आज से 32 साल पहले भारत को डिजिटल बनाना चाहते थे, लेकिन श्री पेरुंबंदर में एक चुनावी सभा के दौरान एक आत्मघाती हमले में न केवल उनकी मौत हुई बल्कि वो सारे सपनों के पंख भी टूट गए। ऐसी शख्सियत वाले राजीव गांधी का राजस्थान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी खास कनेक्शन है। आज 20 अगस्त है और आज उनका जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। पहले तो TV9 राजस्थान की टीम की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके जन्मदिन पर नमन। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके देखे गए सपने आज भी देश की तस्वीर जरूर बदल रहे हैं। देश में कंप्यूटर क्रांति लाने के साथ ही 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार जैसे फैसले ने उनको एक ऐसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास में दर्ज करवाया जो अगर कुछ साल और जीते तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। रोटी की भूख हर किसी को होती है। लोग कमाते भी हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। आज अधिकतर घरों में रोटियां गेहूं से बनती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं देश में एक वक्त ऐसा भी था जब गरीबों को गेहूं नसीब होना मुश्किल था। वजह थी गेहूं की कीमत। लेकिन राजीव गांधी ने महिला की कही एक बात पर पूरे देश में आदिवासी इलाके में 1.5 रुपए में गेहूं देने का फैसला किया। बात है साल 1985 की। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगस्त का ही महीना था, तारीख थी 8 अगस्त। राजीव गांधी राजस्थान के दौरे पर थे। जब वो प्रदेश के नेताओं के साथ दौरा करते वक्त एक पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां उनकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग महिला चक्की से मोटा अनाज, जिसे देशी भाषा में कांडगी कहा जाता है, वह पीस रही थी। पर इस पर राजीव गांधी ने महिला से पूछा कि गेहूं क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, तो महिला ने कहा कि गेहूं महंगा है, 5 रुपए किलो मिलता है, जबकि मोटा अनाज ज्वार, बाजरा इत्यादि 1 रुपए 50 पैसे किलो ही मिल जाता है। इस पर राजीव गांधी ने महिला से कहा कि अगर गेहूं भी 1 रुपए 50 पैसे किलो मिल जाए तो क्या इस्तेमाल करोगी। अपने दौरे के बाद दिल्ली पहुंचते ही राजीव गांधी ने देश भर में आदिवासी इलाकों के लिए 1 रुपए 50 पैसे किलो के भाव से गेहूं दिए जाने की योजना की शुरुआत की थी। गरीबों के कल्याण के लिए सस्ते अनाज की शुरुआत उस दौर में ही यहीं से हुई थी। तो ऐसे ही उन्हें कई जगह बिजली के तार दिखे तो घरों में कनेक्शन नहीं था, जिसके चलते उन्होंने कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत की। इसी तरह खेती के पानी के लिए भी जीवन धारा कुआं योजना की नींव रखी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की योजनाएं आगे चलकर गरीबों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई। अलवर के सरस्का और अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर उनकी पसंदीदा जगह थी। राजीव गांधी पहली बार 1970 में पत्नी सोनिया गांधी के साथ आए। इसके बाद वे सन 1975 में पत्नी सोनिया और प्रियंका राहुल के साथ अलवर आए। इस दौरान उनकी कार अलवर में खराब हो गई। कार को ठीक कराने के लिए अट्टा मंदिर के पास लाया गया। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ शहर के म्यूजियम देखने गए। कार ठीक होने के बाद वे सरस्का गए। राजीव गांधी को सरस्का इतना पसंद आया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिसंबर 1987 में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट की मीटिंग सरस्का के होटल टाइगर डेन में की। इस बैठक को लेकर एक किस्सा भी बड़ा फेमस है। इस बैठक के लिए उनका निर्देश था कि कोई भी सरकारी गाड़ी से नहीं आएगा, यहाँ तक कि वो खुद अपनी गाड़ी चलाकर वहां पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं अलवर में ही एक कांस्टेबल के गलत इशारे पर वो वहां पहुंच गए जहां सरकारी गाड़ियां छिपाकर लगाई गई थी। फिर क्या था, कहा जाता है कि इसी के बाद राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री हरदेव सिंह जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था। राजस्थान के नेताओं के साथ भी उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके सबसे करीबी दोस्तों में थे। साथ ही खासम खास सिपह सलाहकार भी। कहा जाता है राजस्थान की राजनीति से जुड़े फैसले वो अशोक गहलोत से कहने पर ही लिया करते थे।
राजीव गांधी ने अपने खास दोस्त राजेश पायलट, जिनका नाम राजस्थान में आने से पहले राजेश्वर प्रसाद बिंदुड़ी था। राजीव गांधी अपने निधन से 10 दिन पहले जोधपुर आए थे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करना था। अशोक गहलोत उनके साथ थे। कहते हैं स्टेज पर जाते वक्त राजीव गांधी पहले पहुंच गए। अशोक गहलोत उनसे काफी पीछे रह गए। अपने जमाने के युवा तुर्क रहे राजीव गांधी अपने निधन से केवल 10 दिन पहले जोधपुर आए थे। वहां उन्होंने आम सभा संबोधित की थी। यह उनकी राजस्थान की अंतिम आम सभा थी। तब लोगों ने उनके भाषण की रिकॉर्डिंग की थी। क्या पता था कि 10 दिन बाद ही इसे नम आंखों से सुनेंगे। 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बुदूर में बम ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई। जोधपुर में हुई उस आम सभा में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन पूर्व विधायक मान सिंह देवड़ा और प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री जुगल काबरा मंचासीन थे। उस सभा के लिए राजीव को बम्बा हाथीराम का ओड़ा से होते हुए घंटा घर के सामने मंदिर के बाहर उतारा गया था। राजीव स्टेज पर पहले पहुंच गए और गहलोत पीछे रह गए। तब राजीव गांधी ने कहा, अरे भाई अशोक कहाँ है? राजीव ने जैसे ही यह बोला, माइक पर उनकी आवाज गूंज उठी। इस सभा में हजारों का जन सैलाब उमड़ा था। तब मोबाइल का जमाना तो था नहीं। उनका भाषण लोगों ने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया। कुछ ही दिन बाद जब राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में हत्या हुई तो नई सड़क की दुकानों पर उनका भाषण कई दिनों तक सुना जाता रहा। उनकी गूंजती आवाज सुनकर लोग वहीं रुक जाते और जोधपुर के अंतिम भाषण को सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती। जोधपुर की सभा की याद में यहाँ उनकी प्रतिमा लगाई गई है। आज भले ही राजीव गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शुरू की गई योजनाएं हैं जो आज भी लोगों को उनकी यादें धुंधली नहीं पड़ने देती। उनके फैसले जो आज भी लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि अगर वो और जीते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। राजीव गांधी के चाहने वाले सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि विरोधी दल में भी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन आज भी लोग शेयर करते हैं, जहां सियासी विरोधी होने के बावजूद भी राजीव गांधी ने उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजा। TV9 राजस्थान की ओर से एक बार फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री को शत-शत नमन। आपको राजीव गांधी से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें